बेबसी ऐसी कि रोया नहीं जाता, बेबसी ऐसी कि रोया नहीं जाता। पत्थर मारोगे, गोली मारोगे, हम दीवाने फौज के हैं, हम जानते हैं बदले में मौत मिलेगी। सरकार ने आज जो भी कुछ किया है, 125 करोड़ भारतवासियों के जितने लड़के थे, सिपाहियों के, जवानों के, किसानों के, लाचार बेबस बेचारे 6-6 साल दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि उनके घर में किसी का मौत हो गया, कोई मातम है उनके घर में, सारी खुशहालियां खत्म हो गई। ये तो कहूंगा कि भारत के सारे जो युवा थे उनका उत्साह खत्म हो गया। अब फौज को फौज कोई नहीं कहेगा, लोग कहेंगे वो देखो टीओडी वाले जा रहे हैं। फौजियों के लिए जो सम्मान, हम क्या नहीं करना चाहते थे इस देश के लिए। सपना था साहब कि पसीना बहाकर हमें मेडल नहीं लेना है, हमें नहीं चाहिए स्वर्ण पदक राज के साथ, हमें तो अपना खून बहाकर देश के लिए परमवीर चक्र लाना था। कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर हमें परमवीर चक्र मिलेगा? कौन सी ऐसी नौकरी? हमें नौकरी नहीं करनी थी, हमें सेवा करना था। बेबस फौज को नौकर बना रहे हो। अब देश में युवा सेवा करने के भाव से नहीं जाएगा, अपने मन से नहीं जाएगा। एक बेरोजगारी और बेचारी एक लालच है कि घर में बेरोजगारी फैल गई है, अब टीओडी में जाना है, मजबूरी रहेगी युवाओं की, वो उत्साह नहीं रहेगा। जीतो तुम परमाणु बमों से अपने देश को, जीतो दुनिया के देश के नए आधुनिक हथियारों से, लेकिन जब एक इंसान लड़ता अपने देश के लिए तो समझ में आता है कि अपने देश से प्यार क्या है। कभी हथियार अपने देश से प्यार नहीं करता, देश के सैनिक देश से प्यार करते हैं। कितनी गम की बात है, कितने दुख की बात है कि आज युवाओं का ऐसा लग रहा है कि उनके घर में फिर से मातम फैल गया, उनके घर में कोई मर गया है। हमने सरकार को सुनाया, सरकार ने हमको धोखा दे रही है, सरकार बेकार है। होता कि आईएएस बनेंगे, तैयारियां करते रहते हैं। उस सपने से पूछो जो दिन रात मेहनत करता है। दोपहर देखा है, 12 बजे की धूप में जाकर देखो फील्ड में कोई दौड़ता मिलेगा। रात के 8 बजे जाकर देखो कोई दौड़ता मिलेगा। सुबह के 4 बजे जाकर देखो कोई दौड़ता मिलेगा। इसलिए नहीं कि टीओडी में जाना है, इसलिए कि फौज में जाना था, फौजी बनना था। 4 साल का कर्मचारी नहीं, संविदा सरकारी नहीं बनना था। हमें पेंशन नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, फौज को फौज रहने दो। तिरंगे में लिपट के आना है, पीठ दिखाकर भाग के नहीं आना है। रेजिमेंट खत्म हो रहे हैं, लोग अपने रेजिमेंट के लिए लड़ जाया करते थे। फौजियों का जो प्यार होता था, 3-4 साल साथ रहने के बाद जब एक सैनिक, उनका भाई जब सामने वाला खत्म होता था, शहीद होता था, तो दूसरा भाई उसके लिए लड़ने आता था। 4-4 साल पे जब नई नई वैकेंसी आएगी, 4 साल का अनुभव जब वापस घर आएगा, फिर नहीं जाएंगे, फिर वापस आएगा, तो सेना में बचेगा क्या? एक अनबोल, कैरेक्टरलेस, एक अनुभवहीन सेना क्या लड़ाई लड़ेगी? जो अपने चरित्र को नहीं समझ पाएगी, अपने भाई को नहीं समझ पाएगी, अपने संगठन को नहीं समझ पाएगा, एकजुट होकर लड़ने की ताकत नहीं समझ पाएगा। ये खेल का मैदान, रणनीति राजनीति का मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में जुनून से ज्यादा सोच बोझ की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है। जब सेना में 4 साल के लोग नौकरी करेंगे तो सेना में बचेगा क्या? ना तो अनुभव रह जाएगा, ना कोई सूझबूझ रह जाएगी, थोड़ी देर की फुसफुसाहट रहेगी, वो 2-4 गोलियां लगने के बाद खत्म हो जाएगी। देश के लोगों से कहूंगा, किसानों के बेटों से उम्मीद है देश को, नेताओं के बेटों से तो बस एक ही उम्मीद है कि वो विदेश में जाएंगे और अय्याशी करेंगे। किसान के बेटे से एक उम्मीद रह जाती है कि वो तैयारी करेंगे, सेना के लिए अपने प्राण देंगे, अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। मैं देश के उन जवानों, उन वीरों से निवेदन करूंगा जो अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, वो अग्निवीर पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उस पूरे भूभाग पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भर्तियां लगे, लोग भर्तियों के लिए आयोजन करें, वहां पर एक एक लड़का ना दिखाई दे, भर्ती रद्द हो जाए, बैठे रहे कि अभी युवा आएंगे दौड़ेंगे, कोई नहीं जाएगा ग्राउंड से। दौड़ना बंद कर दो, देश के लिए जीना छोड़ दो। ऐसा लग रहा है ना जाने क्यों दिल अंदर से कहता है कि नक्सलवाद ही सही है, अब क्योंकि फौज में हमारे लिए जगह ही नहीं है। 125 करोड़ भाई बहन, अपने घर के बच्चों को देखो जो सेना की तैयारी कर रहे थे।
अगर एक बार और भाजपा इस देश में आ गई तो भारत नहीं रहेगा, केवल भाजपा ही भाजपा इस देश में रह जाएंगे। भाजपा के गद्दार रह जाएंगे, भाजपा के गद्दार नेता रह जाएंगे। अगर भारत को जिंदा रखना है तो भाजपा को भगाना होगा, मोदी के बातों में नहीं आना है। मोदी जैसे व्यक्तित्व की छवि वाले लोग आपको गली गली चौराहों पर मिल जाएंगे, एक्टर मिल जाएगा, लेकिन जो देश की नींव है वो चमकने के लिए पैदा नहीं होता, वो देश को मजबूत करने के लिए अपने नींव में काम करता है। वो देश के सेना के जवान थे जो दिखाई तो नहीं देते थे, लेकिन देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करते थे, अपने प्राण, अपने समर्पण, अपना परिवार। हमें दिखावटी खूबसूरत नहीं महल बनना है, हमें इस देश की इमारत नहीं बननी थी, हमें इस देश का नींव बनना था। देश में पूंजीवाद फैल गई है, देश में पूंजीवाद फैल गया है। अब तक देश बिक रहा था, अब सेना बिक गई है। जब रखवाले बिक गए तो देश कहां रह जाएगा सुरक्षित। मैं इस देश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक ये वीडियो जाए वहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि जातवाद, धर्मवाद, इन सब चीजों से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बनो। और सच्चा हिंदुस्तानी वही होगा जो अपने देश के साथ खड़ा होगा, अपने देश के सेना के साथ खड़ा होगा, अपने देश के वीरों के साथ खड़ा होगा, हम जैसे युवाओं के साथ खड़ा होगा जो 6-6 साल बिना किसी शर्त के पुलिस की वैकेंसी आई नहीं डालते थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईसीएसएफ, टीटी, जितने भी वैकेंसी आते थे नहीं डालते थे, क्योंकि हमें नौकर नहीं बनना था, मैं फौजी बनना था। ऐसे मैं नहीं, मेरे साथ ऐसे हजारों युवा आपको मैं मिलाऊंगा, ऐसे हजारों युवा मिलेंगे जो केवल और केवल फौजी बनना चाहते थे, किसी चीज का जो नौकरी के लिए नौकर नहीं बनना चाहते। साहब बोला नहीं जा रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा, इतना दुख है, इतना गम है, इतना मातम है कि देश का संविधान ना होता, देश अपने देश के लोग अपने देश में राज ना कर रहे होते तो भगत सिंह इस देश में पैदा होते देर नहीं लगता। भगत सिंह की आने वाली श्रृंखला मानकर देश के लिए काम करने वाले जुनूनी देश इसीलिए शांत हो जाते हैं कि हमारे देश पर हमारा खुद का संविधान है। जब संविधान का महत्व खत्म होता जा रहा है, संविधान में संशोधन होते जा रहे हैं, तो ऐसी सरकारों को खत्म कर देना चाहिए। जब सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, उंगलियों पर नचा रही है, जनता के अपने वोटों की ताकत को पता चल जाए तो जनता 5 साल में एक बार हर बार ऐसे लोगों को नचाते रहो। कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, कितनी भी पार्टियां हो, एक बार से दोबारा मौका मत देना। हमको 5 साल की नौकरी देंगे, इन्हें हम 2-3-4 साल से ज्यादा सरकार सत्ता में रहने नहीं देंगे, ऐसा आश्वासन देते। आज हम नकल करने पर लगे हैं, अमेरिका से तुलना करते अपने देश की। पता कर लो इस बार कि पिछला प्रधानमंत्री या देश का पिछला राष्ट्रपति उस देश में क्या कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बाद वो सीधे साधे फिर से लोगों के बीच में आ जाता है, काम करने लगता है। मैं उस देश को महान कहता हूं जहां पर ऐसे नेता, ऐसे लोग होते हैं। हमारे देश में नेताओं को पेंशन दी जाती है, एक बार नहीं, जितने बार जीतोगे उतनी बार पेंशन। यहाँ सेना में एक बार भर्ती होने के बाद अपना जीवन मरेंगे कि जिएंगे पता नहीं है। सियाचिन के -डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर, रेगिस्तान के 40 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर जब वापस आएंगे बुढ़ापे में, जब उनको वो कमजोरी इनको महसूस करेगी तो कम से कम उनके पास, उनके घर में, उनके परिवार में इज्जत करने के लिए उनके पेंशन बहुत काफी होता था। देश के पेंशन खत्म कर रहे हो क्या? अपने विधायकों का खत्म करो भाई, नेताओं का खत्म करो। क्या जरूरत है इनको 20-20 गाड़ियों की चलने की? क्या जरूरत है अपना रोला दिखाने की, जमावड़ा करने की? क्यों नहीं शांति के तरीके से देश की नींव बनकर काम करते हैं? क्या हवस है नेताओं को देश की जनता को खत्म करने का? क्या अधिकार है नेताओं को लोगों की बेबसी, लाचारी का फायदा उठाने का? मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा, हिंदू मुस्लिम जात पात से ऊपर उठकर एक बार हिंदुस्तानी बन जाओ मेरे दोस्त, उसके बाद हिंदुस्तान में नेताओं का काम खत्म हो जाएगा। आप सबको दुखद ये सूचना सुनने के बाद जो मन में दुख है, कष्ट है, मेरे हृदय की चित्कारता मैंने पेश किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भारत देश के वो युवा इस भर्ती का बहिष्कार करें, टीओडी का बहिष्कार करो। प्लीज आई रिक्वेस्ट दैट आप बहिष्कार करो। इतना बहिष्कार करो कि मैं बताना नहीं चाहता। सभी को जय हिंद, जय भारत।